गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है गिल्लू उसको कवर करेंगे और इस चैप्टर से हर साल लगभग 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं और लॉन्ग भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिल्लू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही पूछेगा कि हु हैज रिटन गिल्लू। गिल्लू को लिखा है किसने? तो आपको याद रखना होगा महादेवी वर्मा। नाउ वी शैल रीड अबाउट द ऑथरेस। अब हम ये जो पोएटेस है, जो महादेवी वर्मा एक लेडीज है, इसके बारे में कुछ जानेंगे कि ये क्या है और क्या लिखी है और इसको कौन कौन अवार्ड मिला है। यहां से लगभग क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल महादेवी वर्मा का लाइफ स्पेन समझेंगे। तो लाइफ स्पेन ये 1907 टू 1987 ये लाइफ स्पेन है और यहाँ ये बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, तो इसको टेंशन ना लीजिएगा। ये आपसे पूछेगा कि महादेवी वर्मा वाज द पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री। महादेवी वर्मा ये छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री यानी छायावादी एज की कवित्री है। किस एज की कवित्री है? छायावादी एज की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत दिमाग में रखिएगा। ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ चांद, और साथ साथ ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये आपसे पूछेगा कि चांद का एडिटर का नाम बताइए। तो चांद के जो एडिटर है वो है महादेवी वर्मा। इनका इंपॉर्टेंट वर्क सब देखेंगे। वर्क से भी क्वेश्चन बनता है कि इस वर्क को लिखा है कौन। जैसे इनका इंपॉर्टेंट वर्क है दीप शिखा, निहार, श्रृंखला की कड़िया, माई फैमिली। तो जो इसमें जो बहुत बार पूछा है वो पूछा है दीप शिखा। हु हैज रिटन दीप शिखा? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा। मूविंग टू नेक्स्ट, इंपोर्टेंट अवार्ड्स। अब इनको इंपोर्टेंट अवार्ड्स कौन कौन मिला है ये देखेंगे। तो याद रखिएगा मंगला प्रसाद प्राइज, मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, भारत भारती अवार्ड। भारत भारती अवार्ड ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिए कि भारत भारती अवार्ड किनको मिला है? तो महादेवी वर्मा को मिला है। ठीक। एंड इन द ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ज्ञानपीठ अवार्ड महादेवी वर्मा को मिला है या नहीं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड भी महादेवी वर्मा को मिला है। अलॉन्ग विथ, और साथ साथ इनको पद्म भूषण भी मिला है। याद रखिए कौन सा? पद्म भूषण। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड के लिए भी इनको चूज किया गया था। नेक्स्ट, नाउ वी शैल रीड द समरी ऑफ गिल्लू। अब हम लोग गिल्लू की समरी को पढ़ेंगे और हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें आपको बता दें और यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए टिनी स्क्विरल बेबी। तो टिनी मीन्स क्या होता है बाबू? छोटा। एक छोटा गिलहरी का बच्चा हैड फॉलन डाउन, हैड फॉलन डाउन मतलब गिर गया था। तो कहां से गिरा था बाबू? फ्रॉम ए नेस्ट, एक घोंसला से। आपसे यही पूछ सकता है कि टिनी स्क्विरल बेबी था, वो गिरा था कहां से? तो ए नेस्ट, याद रखिएगा। ठीक है। ही वाज टेकन एन इजी प्रे, ही वाज टेकन एन इजी प्रे। देखिएगा, एक PREY होता है, एक PREY होता है। तो PREY होता है उसका मतलब होता है प्रार्थना करना, और PREY यहाँ पे है तो इसका मतलब है शिकार। तो ही वाज टेकन एन इजी प्रे, वो एक आसान सा शिकार समझ लिया गया था। किसके द्वारा बाबू? बाय 2 क्रोज, 2 कौवे के द्वारा। किसके द्वारा? 2 कौवे के द्वारा। दे हैड पुक्ड 2 बिग्स, और वे दोनों जो कौवे थे ना उसको 2 चोच मार दिए थे। कितने चोच? 2। द पोएटेस लिफ्टेड हिम, द पोएटेस लिफ्टेड हिम मतलब कवित्री वो जो गिलहरी था उसको उठाई। कैसे? टेंडरली, आराम से। एंड अप्लाइड, एंड अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। और ये बहुत बार पूछा है कि उस जो कवित्री उठाई थी उसको, वो जो गिल्लू था उस पे कौन सा ऑइंटमेंट, यानी ऑइंटमेंट मींस होता है मलहम, कौन सा मलहम लगाई थी? तो पेनिसिलिन मलहम का यूज की थी। तो याद रखिएगा कि पोएटेस कौन सा मलहम का यूज की थी? तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट का। टू
टू द वुंड्स, उसके घाव पे ये पेनिसिलिन मलहम का यूज की थी। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद ही, कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद ही, मतलब मलहम 2 दिन लगाने के बाद, उसका देख रेख करने के 2 दिन बाद ही बीकेम, यहाँ पे बीकेम होगा, ही बीकेम हेल एंड हार्टी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। एंड द पोएटेस बिगेन टू कॉल हिम गिल्लू, और अब जो पोएटेस थी उसको गिल्लू कहना स्टार्ट करते हैं। क्या कहना स्टार्ट की? गिल्लू। ठीक। व्हेन द पोएटेस वाज इल, अब थोड़ा सा आगे की कहानी। व्हेन द पोएटेस वाज इल, जब पोएटेस बीमार थी, ही वुड सिट नियर हर हेड एंड डिड नॉट टेक इवन हिज फेवरेट फूड काजू। जब महादेवी वर्मा बीमार थी तो ये जो गिल्लू था वह महादेवी वर्मा के सर के पास बैठता था। एंड डिड नॉट टेक इवन हिज फेवरेट फूड काजू, और जो उसका पसंदीदा भोजन काजू था वह उसको भी नहीं खाता था। तो आप समझ सकते हैं कि गिल्लू को महादेवी वर्मा से कितना प्रेम हो गया था। एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दैट द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्विरल, एक गिलहरी का जो लाइफ स्पैन होता है, उसकी जो अवधि होती है, इज ऑफ ऑलमोस्ट 2 years। कितने दिनों का होता है? 2 years, 2 वर्षों का। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। ही डाइड, 2 वर्ष खत्म हो गया, ये जो गिल्लू था मर गया। ही डाइड, मर गया। द पोएटेस पुट हिम अंडर द सोनजूही फ्लावर्स, जो पोएटेस थी उसको सोनजूही फ्लावर के नीचे दफन कर देती है। कहा? सोनजूही फ्लावर के नीचे, क्योंकि जो गिल्लू था उसको सोनजूही फ्लावर से बहुत लगाव था। आगे, एंड एक्सपेक्टेड, यानी महादेवी वर्मा एक्सपेक्ट की, उम्मीद की, दैट सम डे गिल्लू माइट कम अप एज जूही फ्लावर्स, कि एक दिन कभी गिल्लू जूही फ्लावर की भांति निकलेगा। और इस तरीके से आप इसका समरी पढ़े। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा वाज एन पोएटेस, यहाँ पे भरना है वो अमेरिकन पोएटेस थी, इंडियन पोएटेस थी या जर्मन पोएटेस थी। तो ये महादेवी वर्मा, बाबू ये देखिएगा जहां पे भी वर्मा लग जाए, क्या ऐसा अमेरिकन नाम होता है? नहीं होता, इंडियन नेम होता है। इट मींस महादेवी वर्मा वाज एन इंडियन पोएटेस। कैसी पोएटेस है? इंडियन पोएटेस है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एडिटर ऑफ चांद? आपसे बोले थे ना कि चांद बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चांद जो एडिटर है, चांद का एडिटर का नाम क्या है? तो चांद के एडिटर का नाम है महादेवी वर्मा, हमारी पोएटेस। नेक्स्ट, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या था? तो गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, बिल्कुल सही, काजू। नेक्स्ट, व्हेन गिल्लू वाज हंग्री, जब गिल्लू को भूख लगती थी, ही वुड इन्फॉर्म बाय ट्वीटरिंग, वो इन्फॉर्म करता था। कैसे इन्फॉर्म करता था? चिक चिक, एस्क्विक और पिप। तो ही वुड इन्फॉर्म बाय ट्वीटरिंग चिक चिक करके वो इन्फॉर्म करता था कि उसको भूख लग गई है, और महादेवी वर्मा समझ जाते थे कि गिल्लू को अब भूख लग गई है। Squirrels have a life span of, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्विरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ, स्क्विरल जो होता है उसका लाइफ स्पैन कितने दिनों का होता है? तो स्क्विरल का लाइफ स्पैन है 1 2 3, बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही सुना था, 2 years। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गिल्लू डाइड, जब गिल्लू मर गया, ही वाज पुट अंडर द, तो उसको दफनाया गया कहाँ पे? सोनजूही, क्रीपर, रोज या पंपकिन? हाँ बिल्कुल सही, सोनजूही। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएटेस यूज्ड ऑइंटमेंट टू द वुंड्स ऑफ गिल्लू, गिल्लू के घाव पे जो महादेवी वर्मा थी वो कौन सा मलहम का यूज की थी? यहाँ पर ऑप्शन है पेनिसिलिन, जर्मिसाइड, बाम। हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा।
पेनिसिलिन, हम पहले भी संतरी में बताए थे कि पेनिसिलिन। नेक्स्ट है गिल्लू वाज टेकन एन इजी प्रे, गिल्लू को एक आसान सा शिकार समझ लिया गया था बाय टू, दो, किसके द्वारा, कॉक्स के द्वारा, ईगल्स के द्वारा और क्रोज के द्वारा, तो क्रोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट गिल्लू, एकदम आसान क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हु रोट गिल्लू। थैंक यू।